चलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग गाइस। मैं जयशकर फिर से आप सभी लोग को इस मार्गदर्शन के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। तो गाइस, आप लोग जानते ही अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट आपका आउट किया हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन का, जो कि 20/12/2025 को आपका आउट हुआ है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका एग्जाम पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, कट ऑफ, सिलेबस, एक एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ये पेपर कौन सेट करने वाला, आईबीपीएस, जो कि बैंकिंग का पेपर सेट करता है। पेपर अभी ई0 का भी इन्होंने ही सेट किया था, जो कि पेपर आया था टफ। कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं अगले 8 से 10 मिनट में, गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक के। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांट ईच एंड एवरीवन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, वैकेंसीज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी वैकेंसीज आपकी आई हुई है। जेई ग्रेड 4 में गाइस आप लोग की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में वैकेंसी आई हुई है। प्रोडक्शन में बीएससी केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स वाले, फिजिक्स वाले और केमिकल डिप्लोमा वाले डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी गुवाहाटी 17, बरौनी 15, गुजरात 75, हल्दिया 16, मथुरा 12, पानीपत 19, दिग्बोय 20, बोंगाईगांव 18। सिमिलरली गाइस, पीएनयू में आपकी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट ग्रेड 4, पीएनयू ऑपरेशन मैनेजमेंट में। इलेक्ट्रिकल में गाइस थोड़ी कम वैकेंसीज है, मैकेनिकल में भी आपकी थोड़ी कम वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपकी वैकेंसीज कम है। जाइए फटाफट से इसको अप्लाई कर दीजिए, पेपर आईबीपीएस इसका सेट कर रहा है। तो गाइस, अब हम लोग चलते हैं कि इसका एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। ओके, तो गाइस सभी लोग जानते हैं कि आईओसीएल एग्जामिनेशन जो नॉन एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट कर रही है, यहाँ पे गाइस आप लोग का जो पे स्केल है, आप लोगों ने क्यों इसमें अप्लाई करना चाहिए? बिकॉज गाइस 25,000 से लेके आप लोग का बेसिक पे है। अगर मैं लमसम सैलरी की बात करूं गाइस, तो लमसम सैलरी आपका 650 to 60,000 आपके जेब में आने वाला है। इसके अलावा गाइस पक्स भी आप लोग को मिलते हैं, जो कि कई बहुत सारे पक्स मिलते हैं आईओसीएल में। ठीक है, एग्जामिनेशन का पर्पस जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव को आप लोग का रिक्रूट करने का है। ठीक है, सो अगर गैस मैं अभी आप सभी लोग के साथ में एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की बात करूं, तो गैस आप लोग का जो एग्जाम पेपर पैटर्न होने वाला आईओसीएल का, जो कि पेपर आईबीपीएस सेट करने वाला है गैस, यहाँ पे आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 2 घंटे का ये पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, यानी कि 120 मिनट्स का पेपर है, जिसमें दो सेक्शन आने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का आप लोग का टेक्निकल एमसीक्यूज है, जहां पे 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 मार्क्स आपका कैरी करेगा। नॉन टेक्निकल में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 मार्क्स कैरी करेगा। अब 25 एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो कि 1 मार्क का है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, 0 नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। नॉन टेक्निकल में भी 0 नेगेटिव मार्किंग है, और टेक्निकल में भी गैस आप लोग का 0 नेगेटिव मार्किंग है। मैं अगर बात करूं मार्किंग की, तो +1 रहेगा और नेगेटिव आपका -0 रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा। ठीक है, अगर गैस थोड़ा आगे चलते ब्रेकआउट करते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, तो गैस टेक्निकल में अगर मैं बात करूं, तो टेक्निकल आपका जो भी ब्रांच से प्रोडक्शन से आप अप्लाई कर रहे हो, 201 का पोस्ट कोड है, चाहे वो बीएससी वाले हो या फिर डिप्लोमा वाले हो। गैस लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, इसमें बीएससी वाले की भी एलिजिबिलिटी सेम थी, और जो पेपर आया था वो सेम पेपर आया था। तो कुछ भी डिफरेंसेस नहीं रहेगा, चाहे वो बीएससी वाला व्यक्ति हो, चाहे वो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट हो। दोनों का जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो आपका आने वाला है सिमिलर, सेम पेपर आएगा। ठीक है, तो टेक्निकल में आप लोग का सेम पेपर आएगा। कॉन्ट गाइस, जो कि 75 क्वेश्चन कैरी करेगा, 75 मार्क्स का है। कॉन्ट में 15 क्वेश्चन आने वाले, जो कि नॉन टेक्निकल का पार्ट है। नॉन टेक्निकल में दो सेक्शन है, पहला आपका होगा जीके जीएस वाला पार्ट, और दूसरा होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट। जीके जीएस से 10 क्वेश्चन आने वाले, जो कि 10 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आने वाले, जो कि 15 मार्क्स आपका कैरी करेगा। ठीक है, आई गेस यहां तक के आपको चीजें क्लियर होगी। अब गैस हम लोग थोड़ा अगर आगे बढ़े, आईओसीएल के सिलेबस की बात करें, तो गैस जो नॉन एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है, जो लास्ट टाइम का जो सिलेबस है, गैस इन्होंने लास्ट टाइम सिलेबस रिवील नहीं किया था, बिकॉज लास्ट टाइम जो पेपर सेट किया था वो टीसीएस ने किया था। इस बार गैस जो पेपर सेट कर रहा है आईबीपीएस, तो आईबीपीएस ने गैस इसके पहले ई0 का भी पेपर सेट किया था। तो ई0 का गैस जो सिलेबस है, वही सिमिलर सिलेबस आप लोग का रहने वाला है। मैं आपको थोड़ा अगर सिलेबस के बारे में बताऊं, जो भी डिप्लोमा वाला सिलेबस है, क्या सिलेबस रहने वाला है, तो गैस ये आप लोग का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल का गैस आपका ये सिलेबस है, इन्होंने सब्जेक्ट का नाम दे दिया था, 18 सब्जेक्ट दे दिए थे, वही से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी गैस ऐसा सिलेबस है, ईडीसी, इलेक्ट्रिकल सर्किट मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग डिजिटल, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। सिमिलरली गैस मैकेनिकल का ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन, ये आपका सिलेबस रहेगा। केमिकल और प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो ये आप लोग का सिलेबस रहेगा, जिसमें बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट मास, सीआरई, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से आपका रहेगा, पेट्रोकेमिकल से रहेगा। उसके बाद में कैसे आपका प्रोसेस इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन से रहेगा, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट से आप लोग का सिलेबस रहने वाला है। अब गैस मैं अगर आप लोग के साथ में नॉन टेक का सिलेबस डिस्कस करूं क्या रहेगा, तो नॉन टेक में गैस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आईबीपीएस का जो मेन फोकस होता है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, जिसमें डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आप लोग का 2D एंड 3D प्लॉट्स होता है,
मैप्स एंड टेबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन होता है। इस बार भी गैस उन्होंने क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, हाइट्स एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे। इसके अलावा गैस मैं आप लोग को थोड़ा बताता हूँ कहाँ कहाँ से आप लोग को फोकस करना है। पहला गैस रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको डील करना है। सेकंड परसेंटेज अच्छे से पढ़ के जाना है। थर्ड गैस आपको नंबर सीरीज अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए थे एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वाली, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें x और y को आपको कंपेयर करना था कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये नंबर सीरीज से टोटल 5 क्वेश्चन आपके आए थे। उसके बाद में 2 क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस से आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था। तो कई जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके अलावा गैस इसको भी थोड़ा सा आप लोग को फोकस करना है। इसके अतिरिक्त गैस हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे आप लोग को क्या क्या डील करना है। अब सिलेबस के बारे में मैंने आप लोग को थोड़ा डिटेल ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गैस इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा गैस? मार्गदर्शन के वेबसाइट पे आ जाइए, www.margdarshanprep.com। यहाँ पे गैस आप लोग जैसे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, गूगल पे क्लिक करते हैं, गूगल पे margdarshanprep.com डाल दीजिएगा। तो आप लोग को गैस यहाँ पे 3 बार पे क्लिक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैब पे चले जाइए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैब पे जाएंगे, एक्सप्लोर पीवाईक्यूज नाउ पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आईओसीएल पीवाईक्यूज पे क्लिक कर लीजिएगा। आप लोग को गाइस जो पीवाईक्यूज है आईओसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पीवाईक्यूज है ये मिल जाएगा। आपके जो भी ब्रांच है, अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल क्लिक करिए, यहाँ पे केमिकल का 2024 का पीवाईक्यू आप लोग को प्रॉपरली मिल जाएगा इस टैब के अंदर में। मैं पीवाईक्यू ओपन करके दिखाता हूं कहां पे आपको मिलेगा। पीवाईक्यूज पे क्लिक करिए, ये रहा आईओसीएल प्रोडक्शन जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का जो कि लास्ट ईयर पेपर हुआ था। अब आप कहेंगे कि सर ये पेपर मैं पढ़ के जाऊं क्या, ये मेरे काम में आएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं, बट एक आइडिया आप ले सकते हो, क्योंकि इस तरीके का पेपर आपका आ सकता है। ये क्योंकि टीसीएस ने सेट किया था तो ये उतना फायदा आपको नहीं देके जाएगा, क्योंकि इस बार जो पेपर सेटर है वो आईबीपीएस है। इनका मतलब होता है कि ये पेपर कंडक्टिंग बॉडी है। ओके, तो आपको मिल जाएगा पेपर, आपको पेपर भी मिल जाएगा, इसका पीवाईक्यूज भी मिल जाएगा। अब अगर थोड़ा हम लोग आगे चले, तो मैकेनिकल का भी अपलोडेड चले जाइएगा, आपको मैकेनिकल वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अब लाइक अगर ये एग्जामिनेशन है, जैसे आपको ये एग्जामिनेशन, अगर आपको इसको क्लियर करना है तो टीम मार्गदर्शन ने गाइस आप सभी लोगों के लिए प्रारंभ का जो कोर्स है आप लोग के लिए लॉन्च किया हुआ है आईओसीएल का। इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में चले जाइए, यहाँ पे देखोगे आप आईओसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का कोर्स आपको दिखेगा, आईओसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का कोर्स दिखेगा। इस पे क्लिक कर दीजिए। आप लोगों को आईओसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का कोर्स आपका जो है वो 25 दिसंबर से लॉन्च हो चुका है। कल से इसकी जो बैचेस है 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। जो पहला क्लास है कल का वो आपका स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बता दिया था कि हीट ट्रांसफर एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग आपके जो क्लासेस है वो शुरू हो रहे हैं। डेली 6 PM से लेके 10 PM तक के आपके डेली क्लासेस चलेगा, और नॉन टेक आपका रेगुलरली ऑलरेडी लाइव है। इसमें कैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन प्लस रिवीजन कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। 150 घंटे का कोर्स है, टॉट बाय आईआईटीएस एंड पीएसयू एक्सपर्ट्स। इसमें कौन पढ़ाने वाला है? आईओसीएल के एम्प्लॉय मिस्टर गौरव धाकड़। आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि उनको मैंने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म पे, वही आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, और आप लोग का कंसेप्ट, आप लोग का कंटेंट जो है वो प्रॉपरली डील करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते गए, इसको एनरोल कर सकते हो, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी एनरोल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये नंबर पे 9404109392 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए करके, है ना। तो गैस अब इसकी अगर अप्रोच की बात करें तो गैस अप्रोच सभी को पता है कि सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए और स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, आप लोग का फोकस होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक अप्रोच होना चाहिए, जिसमें होता है आपका सिलेबस कवरेज। सबसे पहले गैस आप लोग को सिलेबस को कवर करना है, जो कि काफी कम समय, इन्होंने कह दिया है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका एग्जामिनेशन होगा। तो कैसे आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं? तो गैस मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूं एक स्मार्ट पर्सन स्मार्ट वर्क की तरह इसको अप्रोच करिए। जो भी व्यक्ति स्मार्ट वर्क करता है वो एग्जामिनेशन को क्लियर करता है। देखो गैस आप लोग को रिसोर्सेस का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीम मार्गदर्शन आप लोग को कोर्सेस में प्रॉपर रिसोर्सेस प्रॉपर कंटेंट फॉलो कर देगा। हमने कई सारा कंटेंट फ्री में भी आप लोग को प्रोवाइड किया, आप लोग वो देख सकते हैं, पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलिएगा, डेली लाइव क्लासेस चलेगी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करिएगा। एक बार नौकरी लग जाएगी ना तो कुछ चंद पैसे है ना। तो सिलेबस कवरेज और प्रॉपर स्ट्रक्चर, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम लोग करवाने वाले हैं। तो सिलेबस कवरेज के ऊपर प्रॉपरली फोकस करिए। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट होता है, जो भी प्रैक्टिस आप लोग करोगे इसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में या फिर मार्गदर्शन के एप्लीकेशन में एक जो फीचर है हमारे पास में टॉपिक वाइज टेस्ट का, या फिर आप लोग आ जाइए एप्लीकेशन पे, लॉगिन जब करते हो आप लोग मोर पे क्लिक करिए, एक ऑप्शन होता है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग करके क्लिक कर सकते हैं, है ना। आपको प्रॉपरली
कोई भी हो 25 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। इसका क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरा चीज होती है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गाइस, वो होता है आप लोग का टेस्ट सीरीज वाला पार्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग का पेपर है, तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज में गाइस आप लोग को बहुत तरीके बढ़िया से करना है। टेस्ट सीरीज कहां पे मिलेगी, सिमिलर बता रहा हूं, मार्गदर्शन के एप्लीकेशन पे आपको सब मिल जाएगा यार। टेस्ट सीरीज से लेके एग्जाम प्रिपरेशन से लेके आपको हर चीज मिल जाएगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन तक के आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं उन लोग के लिए भी गाइस आप लोग का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है। तो टेस्ट सीरीज गाइस आप लोग देखेंगे यहीं पे आईओसीएल E0 की, आईओसीएल जूनियर इंजीनियर की टेस्ट सीरीज लाइव है, 399 में एनरोल कर सकते हैं। ओके, कहीं भटकना आपको नहीं पड़ेगा। एग्जाम प्रिपरेशन भी हमसे करिए, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई, तो इसमें भी जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर लेके चला था, तो पहला पॉइंट था आप लोग का, पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको सिलेबस कवरेज होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, दूसरा तीसरा होता है मॉक टेस्ट और चौथा होता है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आप लोग को एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट नोट्स की रिवीजन जो होती है, ऑलरेडी मैंने इसको फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। ये जो पीडीएफ से शॉर्ट नोट्स की हमारे वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है, यहाँ पे नोट्स एंड मटेरियल्स पे क्लिक करिएगा, आईओसीएल वाले में ही ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग पे क्लिक करिए, देखिए फ्री में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। देखिए बहुत ही बढ़िया नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सभी का अपलोडेड है, सेफ्टी एंड हैजॉप का भी, प्रोसेस इक्विपमेंट ऑपरेशन का, पेट्रोकेमिकल का, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का भी, प्लांट डिजाइन, इकोनॉमिक्स, ट्रांसफर, सबका अवेलेबल है। चाहिए इसका यूटिलाइजेशन करिए। अगर गैस थोड़ा बुक्स के बारे में मैं आप लोग को बताऊं कि कौन सी बुक्स आप लोगों ने रिफर करना चाहिए, तो हमारे मार्गदर्शन के एप्लीकेशन पे मार्गदर्शन का एमसीक्यू प्रैक्टिस बुकलेट अवेलेबल है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल के लिए गैस आप लोग को 2-3 बुक बता दे रहा हूं, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। नॉन टेक में गैस जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उसी के साथ में आप लोग को नोट्स मिल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। उतने क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो भी इनफ रहता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग को क्वांट का मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था, और जीके जीएस के बारे में एक वेबसाइट है www.gktoday.in, यहाँ पे चले जाइए। आप लोग को डेली का करंट अफेयर्स, जीके का, जीएस का आपको प्रॉपरली चीजें इसमें मिल जाएगी, प्रॉपरली एमसीक्यूज आप लोग को मिल जाएगा। बुक्स की बात करेगा तो मैं आप लोग को एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ, वाईसीटी पब्लिकेशन का बुक, इसको प्रॉपर इसको फॉलो कर लीजिए, आपका इनफ हो जाएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है कि आप लोग को समय लग जाएगा, सालों निकल जाएगा ये बुक को कंप्लीट करते करते, है ना। ओके, और आप लोग का चीजें सही हो जाएगी। दूसरा चीज है गाइस, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटेंसिवली। जितने भी गाइस आईबीपीएस पेपर सेट करती है वो आईबीपीएस के पीवाईक्यूज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस आप लोग का जो भी जूनियर इंजीनियर का पेपर होता है, जैसे कि आईओसीएल का हुआ है, एचपीसीएल का पेपर अवेलेबल है, तो इनके पीवाईक्यूज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एक एज मिल जाए और आप लोग को पता चल जाए। अगर मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी का सबसे पहले मॉक टेस्ट को रेगुलर लगाना है, रिवीजन एंड स्पीड बिल्डिंग पे काम करना है, मेमोराइज फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स, शॉर्टकट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्रिएट क्विक रिवीजन नोट्स फॉर जीके एंड टेक्निकल एजुकेशन, डेवलप अ टाइमलाइन। एक रेगुलर आप लोग का टाइमलाइन होना चाहिए कि भाई मैं सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाई करूंगा, उसके बाद 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ाई करूंगा, और मान लो 11 से 12 को मैं करूंगा एक रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट्स का, डेली बेसिस पे जो मैंने पढ़ा है इसका रिवीजन करूंगा। इस तरीके से अगर आप लोग का शेड्यूल प्लानर रहता है, 6 से 10 के आपके क्लासेस हो गई, ओके, अगर इस तरीके से आप लोग प्लानर बना के काम करते हैं ना, तो आप लोग का एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रॉपर प्लानर बना के चलिए और अपने आप में कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, डेडिकेटेड नहीं रहते, मैं बता दे रहा हूं, कितना भी व्यक्ति, कितना भी शाना व्यक्ति क्यों ना, या फिर कितना भी अति ज्ञानवादी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसे बहुत आता हो, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है और डेडिकेटेड नहीं है, तो कभी उसका एग्जामिनेशन नहीं निकल सकता है। तो आप सभी लोगों को अगर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो सबसे पहला आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, दूसरा आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तीसरा आपको स्मार्ट वर्क भी करते आना चाहिए, और चौथा गाइस आप लोग का रेगुलरिटी मेंटेन करते रहना चाहिए, है ना। और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना जो आप लोग के जिंदगी में निराशा लेके आते हैं या फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं, इन व्यक्तियों से बिल्कुल दूर रहना। जो भी व्यक्ति नेगेटिविटी लेके आता है, मैं बता दे रहा हूं, कभी कभी उस व्यक्ति की वजह से आप लोग का एग्जाम नहीं निकल सकता है। तो आप लोग को एग्जाम निकालने के लिए मैं 2-3 चीजें आप लोग को बता दिया है, उस तरीके से आप लोग को करना है। रिसोर्सेस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या रिसोर्सेस होना चाहिए। सारे के सारे आईबीपीएस लेवल के नॉन टेक के पीवाईक्यूज या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है मार्गदर्शन के एप्लीकेशन में, फ्री मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल है, जाइए मिल जाएगा।
वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक्स होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एचपीएससी, एचआरआर, भेल, एसएससी, जेई, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज गाइस, हम लोग कुछ अभी लेक्चर्स लेकर आने वाले फ्री में भी आप लोग के लिए, उनको रेगुलरली वॉच करिए, आप लोग को कई सारा कंटेंट पता चल जाएगा। और जो भी चीजें टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि टेस्ट सीरीज मार्गदर्शन के एप्लीकेशन में अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हो। एग्जामिनेशन जैन एंड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, अप्रोच सबसे पहले शांत रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और नेगेटिव लोगों के साथ दूर रहिए और प्रायोरिटाइज करिए आपको क्या पढ़ना है पहले, क्या नहीं पढ़ना, और टाइम प्रॉपर अलोकेट कर दीजिए। जो भी व्यक्ति कर लेगा, मैं बता रहा हूं, उसका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो गाइस फिर से मैं एक लास्ट में बता देना चाहता हूं, लास्ट में गाइस कि मार्गदर्शन के इस कोर्स में आ जाना, आपको मैं अश्योर करता हूं गाइस कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एग्जामिनेशन है, कल से बैच स्टार्ट हो रही है और इसको आप लोग इजीली भी कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है यार। 3499 में ये कोर्स है, 3499 में एनरोल कर लेना। अर्ली बर्ड करके कोड है, ये लगा लेना, अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड कोड लगाओगे तो ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए बैच है, अवेलेबल है। ज्यादा सीटें इसमें अवेलेबल नहीं बची। और अगर मान लीजिएगा किसी स्टूडेंट्स को इसी कोर्स को सिर्फ टेक्निकल चाहिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों है ना, तो अगर किसी व्यक्ति को टेक्निकल का कोर्स चाहिए, सिर्फ टेक्निकल, तो गैस वो लोग यूज कर सकते हैं कोड को, टेक्निकल ओनली करके कोड है, टेक्निकल ओनली, TECHNICALONLY। ध्यान रखिएगा, ये कोड से आप लोग इसको 2499 में एनरोल कर सकते हैं। कोड आपका एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए फटाफट से एनरोल करिए, प्रैक्टिस करिए और मार्गदर्शन के साथ में बिलीव करिए। आईओसीएल के एम्प्लॉय यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैं खुद राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में था, नौकरी करी हुई है, तो मुझे पता है किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। और बाद में हम लोग आपको एसपीपीटी यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट में भी आप लोग को हेल्प करेंगे। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गाइड करेगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।